हेलो एवरीवन, टुडेज स्टोरी इज डे ड्रीम्स। ठीक है, आज की स्टोरी है डे ड्रीम्स। सो लेट्स स्टार्ट। डे ड्रीम, डे ड्रीम मतलब क्या है? दिन में सपने। वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडियल टॉक। वंस मतलब एक, इसमें वंस देयर एक समय की बात है। लिव्ड मतलब रहने के लिए, ठीक है, रहते थे। ये हम ईडी लगाए इसमें, लिव की सेकंड फॉर्म, इसलिए इसमें रहते थे पता चल जाता है इसमें थे के अकॉर्डिंग, और इसमें ईडी लग जाता है कि सेकंड फॉर्म में ही, ठीक है, कि पास्ट की बात हो रही है इसमें हमारी। आप किस लिए? एक के लिए। कपल क्या है? हस्बैंड वाइफ, ठीक है, दंपति या फिर पति पत्नी। हु मतलब हु स्पेंड मतलब या फिर वो, स्पेंड मतलब समय व्यतीत करना। आ लॉट ऑफ टाइम इसमें है ना, टाइम, लॉट ऑफ टाइम समय, इसमें साथ में रहते थे जो अक्सर। इसमें क्या है? अक्सर। आइडल मतलब बेकार की या फिर फालतू। टॉक्स मतलब बातें जो करते थे, ठीक है। एक समय की बात है, एक पति पत्नी रहते थे जो अक्सर बेकार की बातें करते रहते थे। वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काउस। वन डे एक दिन, ठीक है। द हस्बैंड पति, सैड मतलब कहा, ठीक है। एक दिन हस्बैंड पति ने कहा, आई हैव मतलब मुझे, ऑलवेज हमेशा, वांटेड मतलब चाहना या फिर उसे करना या फिर उसकी इच्छा रखना, ठीक है, शौक। और टू कीप काउस मतलब पालने के लिए, ठीक है। कीप्स मतलब यहाँ पे पालना, काउस क्या है? गाय। मुझे हमेशा से गाय पालने का शौक रहा है। इफ़ बाय चांस, इफ़ मतलब अगर, और बाय चांस किसी तरह, आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर। आई गेट क्या है इसमें? मुझे, ठीक है। सम सब मतलब कुछ, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, मनी पैसे के लिए, ठीक है, गेट मिले, और फ्रॉम समवेयर कहीं से, ठीक है, पैसे मिल गए। इसमें ये रहा हमारा समवेयर कहीं से। मुझे अगर किसी तरह मुझे कहीं से कुछ अतिरिक्त पैसे मिल गए, आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस मतलब आई मतलब मैं, ठीक है, और गोइंग टू मतलब इसमें क्या है? खरीद लूँगा, ठीक है। बाय मतलब खरीद, और गोइंग टू लूँगा। फ्यू काउस मतलब क्या है? फ्यू मतलब कुछ, काउस गाय। तो मैं कुछ गाय खरीद लूँगा, ओके। बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क। ये किसने कहा? हु सेड दैट? पत्नी ने कहा। बट लेकिन, दैट मीन्स क्या है? इसका मतलब, मीन्स मतलब अ लॉट ऑफ कितना, तो बहुत सारा, वर्क मतलब काम होगा। पत्नी ने कहा लेकिन इसका मतलब तो बहुत काम होगा। यू हैव टू फीड द काउस, walk them, bath them, milk them। इसमें क्या है? यू हैव टू फीड द काउस। यू तुम्हें, हैव टू मतलब खिलाना, ठीक है।
ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है इसमें, और मतलब ये हमारा पता चलता है कि परफेक्ट की बात हो रही है इसमें। फीड मतलब खिलाना, द काउस किसे, गाय को, तुम्हें गायों को खाना खिलाना होगा। वॉक देम क्या है, उन्हें घुमाना, और बाथ देम उन्हें नहलाना, और मिल्क देम उनका दूध निकालना होगा। काउस वुड बी इनफ, तो इसमें क्या है, काउ वुड बी इनफ, गाय जो काउ है क्या है, एक है, तो इसलिए एक ही गाय, वुड इसमें हमारी इसमें होने के लिए, ठीक है, बी इनफ, एक ही गाय काफ़ी होगी। There's no need to buy more cows, said the wife। ठीक है, किसने कहा, पत्नी ने कहा, पत्नी ने कहा, और देयर इज़ नो नीड टू, ठीक है, और गाय क्या है इसमें, काउस गाय, नीड ज़रूरत, बाय खरीदने के लिए, ठीक है, मोर और, ठीक है, काउस गाय, किसने कहा था, पत्नी ने, पत्नी ने कहा, और गाय खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड। किसने कहा, ये हस्बैंड ने, पति ने कहा, लेकिन इफ़ वी बाय, लेकिन सोचो, अगर हम, क्या इसमें, मोर काउस, ठीक है, इसमें जो हमारा है वो गाय, बाय किस लिए, हमारा खरीदने के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, तो वी विल है इसमें ये, ठीक है, ये हमारा इन्वर्टेड कोमा होता है। इन्वर्टेड कोमा इसमें किस लिए होता है कि ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ऐड है, वी विल किस लिए, मिलेगा, या फिर जो हमारा फ्यूचर की बात हो रही है इसमें मिलेगा, ठीक है, वी विल, इसलिए हमें मिल्क दूध, और इसमें था हमारा ऑल द मिल्क, कितना सारा दूध, वी विल मिलेगा, इसमें विल के लिए मिलेगा। पति ने कहा, लेकिन सोचो, अगर हम और गाय खरीदेंगे तो हमें कितना सारा दूध मिलेगा। दैट्स ट्रू, द वाइफ अग्रीड। दैट्स मतलब यह है, ट्रू सच, और यह सच है, और इसमें वाइफ अग्रीड पत्नी मान गई। ओके, देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी। देयर विल बी, यहाँ पे जो देयर का यूज़ हुआ है वो हमारा एक, जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब उस टाइम पे हम देयर का यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब लेकिन कुछ नहीं है, लाइक हम वहाँ पे वह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस होता है, एक राजा था, उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, देयर वॉज अ किंग। वहाँ पे उसका देयर का मतलब एक वहाँ के रूप में हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो क्यों यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, विल बी का यूज़ किस लिए हमारा होगा, सो मच कितना हमारा, इतना, ठीक है। मिल्क क्या है, मिल्क दूध, ठीक है। दैट मतलब कि वी हमारे, ठीक है। इवन क्या है हमारा इसमें, भी के लिए, हैव होगा। प्लेंटी मतलब बहुत या फिर भरपूर मात्रा में, ठीक है। ऑफ दही, ठीक है। और एंड कोमे के साथ आगे यहाँ पे, एंड बटर मक्खन, एंड
घी। तो इसमें क्या है, इतना दूध होगा कि हमारे पास दही, मक्खन और घी भी भरपूर मात्रा में होगा। ओके। वुडंट इट बी लवली, हाउ लकीली दैट आई हैव ऑल दीज earthen pots, keep it aside. Wouldn't it be lovely, क्या है इसका मतलब, कितना अच्छा होगा। How luckily, how luckily कितनी अच्छी बात है। That कि I किस लिए, मैंने, ठीक है। I have all के इसमें सारे, these ये, अर्दन क्या है इसमें, मिट्टी के, पॉट्स बर्तन, एंड कीप इट क्या है इसमें, रखे होने के लिए, असाइड अलग से, ठीक है। कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी बात है कि मैंने ये सारे मिट्टी के बर्तन अलग रखे हुए हैं। आई विल, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है और साथ में डबल एल है, इसका मतलब विल है, ठीक है। ये है हेल्पिंग वर्ब एक हमारी। आई विल यूज़ वन ऑफ द पोट्स फॉर मिल्क, ठीक है। ये क्या है हमारा, आई मतलब मैं विल किस लिए, हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, करूँगी के लिए। और यूज़ मतलब इस्तेमाल, वन ऑफ द क्या इसमें, एक बर्तन, किस लिए, पोट्स फॉर मिल्क, और मतलब क्या इसमें, लिए, मिल्क दूध के लिए। मैं एक बर्तन दूध के लिए, और वन फॉर दही, एक, वन मतलब एक, फॉर लिए दही, एक दही के लिए, वन फॉर बटर, एक मक्खन के लिए इस्तेमाल करूँगी। ओके। द घी आई विल पुट इन अनदर जार। द घी क्या है इसमें, घी, आई मतलब मैं, विल रखूँगी के लिए, हेल्पिंग वर्ब एक, पुट रखने के लिए, इन में, अनदर किस लिए, दूसरे, जार बर्तन, घी मैं दूसरे बर्तन में रखूँगी। एंड और आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पोट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, ठीक है। आई विल मतलब वही है इसमें हमारा, इन्वर्टेड कॉमा के साथ डबल एल है इसमें आई के साथ, तो ये विल है किस लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है, इसलिए इसमें भेजूंगी आया है, फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल मतलब मैं, यूज़ किस लिए, यूज़ दिस रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है इसमें हमारे, इस बचे हुए, ठीक है, बचे हुए, पोट किस लिए, बर्तन, टू सेंड, सेंड किस लिए, भेजने के लिए, क्या, मिल्क, मिल्क दूध, टू माई सिस्टर किससे, टू किस लिए, को के लिए, माई सिस्टर अपनी बहन को, और इस बचे हुए बर्तन में मैं अपनी बहन को दूध भेजूंगी। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, सेंड क्या इसमें, भेजना, मिल्क दूध, टू योर सिस्टर अपनी बहन को, ठीक है, अपनी बहन को दूध भेजोगी, किसने कहा ये, उसके हस्बैंड ने। Who said you could send milk to your sister? Who किसने, said कहा, you कि तुम, could किस लिए, सकते के लिए, send भेज, milk दूध, to your sister, to your sister अपनी बहन को। किसने कहा कि तुम अपनी बहन को दूध
भेज सकती हो। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मैनी काउस। ठीक है, देयर विल बी किस लिए हमारा विल बी होगा के लिए, होगा ही, और प्लेंटी मतलब बहुत या फिर भरपूर, भरपूर ऑफ मिल्क क्या, दूध, इफ़ अगर, वी हैव क्या है हमारे, वी मतलब हमारे, है पास के लिए, सो मैनी बहुत सारी या फिर इतनी सारी, काउस ठीक है, काउस गाय, अगर हमारे पास इतनी सारी गाय हैं तो दूध तो भरपूर होगा ही। वाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर। वाई किस लिए, क्यों, शुडंट मतलब ये हमारा मना करने के लिए, ठीक है, नहीं भेज सकती, आई किस लिए, मैं, सेंड भेजने के लिए, इट टू किस में हमारा, इट टू माई सिस्टर अपनी बहन को, मैं अपनी बहन को क्यों ना भेजूं, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट। बिकॉज क्या है, क्योंकि, वी आर हम, ठीक है, गोइंग टू सेल बेचने के लिए, ठीक है, मतलब गोइंग टू जाने के लिए, या फिर हम उस कहाँ जाएंगे, मार्केट में, बाजार जाएंगे, टू सेल, सेल किस लिए हमारा, बेचेंगे, इट इन कहाँ पे, इट इन क्या है हमारा, में, द मार्केट बाजार में, ठीक है, क्योंकि हम उसे बाजार में बेचेंगे, दैट्स वाई इसलिए। आई विल डिसाइड what to do with all that milk। I will decide मैं तय करूँगा, ठीक है, what to do क्या इसमें, क्या करना है, with all that milk, ठीक है, दूध का या दूध के साथ, इसमें क्या है हमारा, all मतलब सारे, और that की, मिल्क हमारा दूध के, ठीक है, मैं तय करूँगा कि उस सारे दूध का क्या करना है, एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज़ टू योर सिस्टर, रिमेंबर, एंड और, नॉट अ ड्रॉप क्या है, एक बूंद भी, ठीक है, इट गोज़ मतलब जाएगी या फिर चली ना जाए, ठीक है, उसके लिए, योर सिस्टर तुम्हारी बहन को, रिमेंबर याद रखना, ठीक है, और याद रखना एक बूंद भी तुम्हारी बहन को नहीं जाएगी। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ pot full of milk to my dear sister। I will see क्या है इसमें, I मतलब मैं, ठीक है, see देखती हूँ, will इसमें ये है हमारी, मैं देखती हूँ, how you can stop me क्या है इसमें, how you can stop me कि तुम मुझे कैसे रोकते हो, फ्रॉम सेंडिंग अ पोट क्या इसमें, फ्रॉम मतलब से के लिए, इसमें से, सेंडिंग मतलब भेजना, ठीक है, भेजने के लिए, पोट बर्तन, फुल भरा हुआ, किससे, मिल्क, ठीक है, दूध से भरा हुआ, टू माय डियर सिस्टर, ठीक है, डियर क्या है इसमें, प्यारी, टू माय डियर सिस्टर मुझे अपनी प्यारी बहन को, ठीक है, मैं देखती हूँ कि तुम मुझे अपनी प्यारी
बहन को दूध से भरा बर्तन भेजने से कैसे रोकते हो? ओके, आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउस। आई डू क्या इसमें करती हूँ के लिए, ठीक है, करती हूँ। ऑल सारी या फिर सारा। हार्ड वर्क मतलब क्या है, मेहनत करना, ठीक है, कड़ी मेहनत करना या फिर मेहनत का काम करना। रनिंग भाग कर। आफ्टर द काउस मतलब गाय के पीछे, मैं गायों के पीछे भागकर सारी मेहनत करती हूँ। सो नेचुरली, सो किस लिए हमारा, इसलिए, नेचुरली हमारी एक तरीके से स्वाभाविक रूप से या स्वाभाविक तौर से। आई विल डिसाइड व्हाट हैपन्स टू द मिल्क। आई विल क्या इसमें आई, सो मैं विल किस लिए करूँगी, फ्यूचर की बात हो रही है। डिसाइड तय, ठीक है। हैपन्स मतलब होगा के लिए। व्हाट क्या होगा। टू द मिल्क किसका, दूध का। इसलिए दूध का क्या होगा यह मैं ही तय करूँगी। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी। जस्ट किस लिए, बस। ट्राई मतलब कोशिश करना, स्टॉप मतलब रोकने के लिए, ठीक है। किसे, मी मुझे। बस कोशिश करके देखो मुझे रोकने की। द वाइफ एक्सक्लेम्ड मतलब क्या इसमें, द वाइफ एक्सक्लेम्ड, वाइफ पत्नी, एक्सक्लेम्ड चिल्लाई या चीखना, ठीक है, पत्नी चिल्लाई। इज दैट सो क्या हमारा, अच्छा, ऐसा क्या, सो हमारा किस लिए, ऐसे के लिए। अच्छा ऐसा है। शाउटेड द हस्बैंड, ठीक है, शाउटेड क्या है इसमें, चिल्लाया, कौन, पति चिल्लाया। वॉच दिस देन, वॉच किस लिए, देखने के लिए, ठीक है। जस्ट देन यह देखो, तो यह देखो। ही बिगन टू लिफ्ट एंड स्मश द अर्दन पोट्स वन बाय वन। ही उसने, ठीक है, बिगन मतलब शुरू कर दिया। टू लिफ्ट क्या, लिफ्ट मतलब क्या है हमारा, उठाना। एंड और स्मश मतलब तोड़ना, किसको, अर्दन मतलब क्या है, मिट्टी के पॉट्स बर्तन। वन बाय वन एक एक करके, उसने एक एक करके मिट्टी के बर्तन उठाना और तोड़ना शुरू कर दिया। हिज वाइफ बिगन टू स्क्रीम, उसकी, हिज वाइफ क्या है, उसकी, ठीक है, पत्नी, उसकी पत्नी, स्क्रीम मतलब चीखने लगी, उसकी पत्नी चीखने लगी। गोपाल भंड हु वॉज पासिंग बाय हेयर्ड ऑल द commotion and rushed inside. गोपाल भंड, ठीक है, गोपाल भंड ये नाम है किसी का। हु जो, वॉज पासिंग बाय, पासिंग मतलब पासिंग बाय क्या इसमें, वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है। हेयर सुनने के लिए, ऑल द कमोशन क्या इसमें, सारा शोर या फिर एक तरीके से सारा हंगामा। एंड और रस्ट मतलब इसमें भागा, ठीक है, इनसाइड कहाँ भागा, अंदर की तरफ। गोपाल भंड जो वहाँ से गुजर रहा था उसने सारा शोर सुना और अंदर भागा। ओके। When he heard what had
हैपेंड, व्हेन जब, ही उसने, हेयर्ड सुनने के लिए, ठीक है सुना, व्हाट की क्या, हैपेंड हुआ है, ठीक है। जब उसने सुना कि क्या हुआ है, ही picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. He picked up, क्या है इसमें, उसने, तो उसने, ठीक है। पिक्ड मतलब उठाया, ठीक है, मोटी छड़ी, उठाई। स्टाउट मतलब मोटा या मोटी, ठीक है। स्टिक छड़ी, दैट स्टूड इन अ कॉर्नर, क्या है, स्टूड रखी, ठीक है रखी, इन अ कॉर्नर कोने में रखी थी। एंड और बिगिन टू स्विश इट थ्रू द एयर, ठीक है। इसमें क्या है, और उसने हवा में घुमाना, एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर, क्या है, जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। तो उसने कोने में रखी एक मोटी छड़ी उठाई और उसे हवा में घुमाना और जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। The husband and wife were both astounded to see his antics. The husband and wife, क्या है, पति पत्नी, वर किस लिए, हमारे पास्ट के लिए, बोथ दोनों, astounded क्या है हमारे इसमें, हैरान, टू सी क्या, देखकर, हिज एंटिक्स उसके कारनामे या उनकी हरकतें, ठीक है। पति पत्नी दोनों उसकी कारनामे देखकर हैरान रह गए। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? They inquired, उन्होंने पूछा, किससे, उस आदमी से, गोपाल भंड से। Move aside, said गोपाल भंड। Move aside, हटो, said कहा गोपाल भंड ने, हटो गोपाल भंड ने कहा, हट जाओ गोपाल भंड ने कहा। I have to drive away your greedy cows. I मतलब मुझे, have to drive away मतलब कि क्या है इसमें, भगाने के लिए, योर तुम्हारी, ग्राइट लालची, काउस गाय, मुझे तुम्हारी लालची गायों को भगाना है। यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव ruined माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। यू हैव लेट देम, क्या है इसमें, यू तुमने, हैव हमारा इसे दिया के लिए हेल्पिंग वर्ब है, लेट छोड़ने के लिए, देम उन्हें, वंडर क्या है इसमें, खुला, एंड और, नाउ अब, दे उन्होंने, हैव रूइंड क्या है इसमें, बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, ठीक है। माई फील्ड क्या इसमें, मेरे खेत ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स किस चीज़ के, सेम और खीरे के खेत। तुमने उन्हें खुला छोड़ दिया और अब उन्होंने मेरे सेम और खीरे के खेत बर्बाद कर दिए। ओह माय लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। ओह माय मेरे, लवली प्यारे, फील्ड क्या इसमें, खेत, ऑफ किस चीज़ के, बीन्स एंड कुकुम्बर सेम और खीरे के खेत। ओह मेरे प्यारे सेम और
खीरे के खेत। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स सेड द हस्बैंड। बट क्या इसमें, लेकिन, यू डोंट हैव तुम्हारे पास, डोंट क्या इसमें नहीं के लिए, फील्ड क्या है इसमें खेत, ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स किस चीज़ के, सेम और खीरे का खेत। हु सेड किसने कहा, सेड द हस्बैंड पति ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो सेम और खीरे का खेत नहीं है, पति ने कहा। ठीक है। As soon as he said that, Gopal Bhand stopped building and stick and looked at him with raised eyebrows. As soon as he said that, क्या इसमें as soon as जैसे ही उसने, that किस लिए हमारा यह said कहा, जैसे ही उसने यह कहा, गोपाल भट्ट स्टॉप्ड, गोपाल भट्ट ने, स्टॉप्ड मतलब बंद। ठीक है, क्या है हमारा ये, लाठी चलाना। ठीक है, चलाना, द स्टिक लाठी, एंड लुक्ड एट हिम क्या है, और उसकी ओर देखा, विद रेज्ड आईब्रोज, रेज्ड क्या है उठाकर, आईब्रोज भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड what he was trying to tell them. The husband and wife क्या है इसमें, पति और पत्नी, अंडरस्टूड समझ गए, what क्या के लिए, what ही वह, ट्राई और ट्राइंग क्या इसमें बताना चाह रहा। ठीक है, मतलब क्या है चाहना या कोशिश करना, टेल बताना, देम उन्हें। पति पत्नी समझ गए कि वह उन्हें क्या बताना चाह रहा था। कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से, क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या कहना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।